ये वो लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताए जिनको ये टांका एडवाइस हो जाता है, और आपने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड वाले ने बताया आपको कि आपके रहम के मुंह की जो लेंथ है ये नॉर्मली 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 2.5 हो गई है। 2.5 या इससे कम हो जाने पे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करूँगी कि रहम के मुंह की कमज़ोरी की वजह से जो वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, या फिर जिनको 2-3 हमल ज़ाया होने के बाद डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कि आपको सर्वाइकल स्टिच लगेगा या फिर रहम के मुंह पर टांका लगेगा, तो क्या ये लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। आज मैं इस सारी वीडियो में आपको इसके बारे में गाइड करूंगी ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आया आपको ये लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, क्या आप इसके कैंडिडेट हैं, और अगर आप हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसकी क्या एहतियातें होंगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। जो सर्वाइकल सर्कलाज या रहम के मुंह पर टांका होता है, इसको जो है हम किन किन पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिनके 3 से 4 सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस हुए हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर हम कहते हैं जो 13 हफ्तों के बाद, यानी चौथे हमल, चौथा, 5वां या 6ठे महीने के हमल ज़ाया हुए हैं। उन पेशेंट्स के अंदर ये ज़रूर एडवाइस होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिस्ट्री इंडिकेटेड, यानी पेशेंट ने हमें आके क्लिनिक पे बताया, तो उन्होंने जैसे बताया कि उनके हमल सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़ाया हो जाते हैं, तो ये हिस्ट्री इंडिकेटेड है। जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो जाते हैं, 3 से 4 फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस हो गए हैं, जिनकी वक्त से पहले डिलीवरीज हो जाती हैं उनके लिए, या फिर जिनकी हिस्ट्री है कि उनके रहम के मुंह के ऊपर कोई ऑपरेशन हुआ था। ऐसे पेशेंट्स के अंदर सर्कलाज इंडिकेटेड होता है। फिर एक सिचुएशन आती है कि आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आपने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड वाले ने बताया आपको कि आपके रहम के मुंह की जो लेंथ है ये नॉर्मली 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 2.5 हो गई है। 2.5 या इससे कम हो जाने पे भी स्टिच लगना ज़रूरी हो जाता है। या फिर अब आ जाता है कि इमरजेंसी है, यानी थोड़ी सी पेशेंट को दर्दें लगी हुई हैं या फिर उसको प्रेशर फील हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, पता चला है कि रहम का तो मुंह खुलना शुरू हो गया, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी सर्कलाज। फिर आता है वो खवातीन जो 28 वीक्स के अराउंड हैं, 20 वीक से ऊपर 28 वीक्स के अराउंड हैं, और उनको पेन आना शुरू हो गए, बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया, इसको हम बोलते हैं रेस्क्यू सर्कलाज, कि इसको अब रेस्क्यू करना है किसी तरह कि ये बच्चा डिलीवर हो, ठीक है। ये वो लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताए जिनको ये टांका एडवाइस हो जाता है। इन लोगों को अगर एडवाइस हो, आप अगर अपने आप को देखें, अगर इनमें से कोई अलामत आपको है और आपका डॉक्टर कहता है आपको लगना है टांका, तो ज़रूर लगवाएं। अब ये टांका जो है ये लगता कैसे है, ये टांका मुकम्मल बेहोशी में या फिर स्पाइनल या फिर सैडल एनेस्थीसिया में लगता है। रूटीनली हम लोग सैडल एनेस्थीसिया एडवाइस करते हैं। इसमें बच्चेदानी के मुंह के गिर्द पर्स स्ट्रिंग सूचर, जैसे पर्स को बंद नहीं कर देते, ऐसे सूचर टांके लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ होता है, यानी वो ख़त्म नहीं होता, वो धागा वो वही बंधा रहता है। इसके रिस्क क्या हो सकते हैं लगाते हुए, अगर तो ये इमरजेंसी या रेस्क्यू सर्कलाज है तो इसके रिस्क हैं। प्लीज़ मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्कलाज है तो इसके रिस्क हैं। अगर प्लान्ड है, आपके पहले से प्रॉब्लम थे, डॉक्टर ने आपको देखा, प्लान किया, प्लान्ड है, तो फिर इसके इतने रिस्क नहीं। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि जब लगाते हैं टांका उस वक्त रहम के मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, रहम के मुंह को कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर बच्चे की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो
रप्चर हो सकती हैं या वो टांके के बीच में आ सकती हैं, फट सकती हैं, या फिर ये है कि इन्फेक्शन हो सकता है मेम्ब्रेन्स का, जिसके नतीजे में वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो ये इमरजेंसी और रेस्क्यू की कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्लान्ड की नहीं है। तो प्लान्ड में इसके रिस्क नहीं होते। आगे चल के एहतियातें ये होती हैं कि इन पेशेंट्स को हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिससे दर्द ना आए। जब वक्त जो है डिलीवरी का करीब आता है, 9वां महीना शुरू होता है, तो ये टांका बगैर किसी एनेस्थीसिया के आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे, निकाल दिया जाता है और फिर डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। आजकल जो नई टेक्निक आई है वो ये है कि पेसरी एक नाम की एक चीज़ आ गई है, जो किसी ऑपरेशन या किसी धागे को यूज़ किए बगैर क्लिनिक पे ही हम पेशेंट के बच्चेदानी या रहम के मुंह के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे वक्त से पहले डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर्वाइकल सर्कलाज या रहम के मुंह के ऊपर टांका लगाना जो है, ये एक इंतहाई मुफीद इंटरवेंशन है। अगर आपको एडवाइस हो चुकी है तो आप इसके लिए ज़रूर जाएं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है और ये यूजुअली सक्सेसफुल जाता है। होपफुली मेरी इस वीडियो के बाद आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।